नमस्ते दोस्तों, मैं शैलेश उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से आप सभी का स्वागत है हमारे सुपर स्टूडियो के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम प्रोवाइड करने वाले हैं 30 टाइटल प्रोजेक्ट। जी हाँ, 30 टाइटल प्रोजेक्ट जो कि हिंदी में है और विथ इंट्रो लोगों के साथ में है और 3D में है। जितने भी हमारे ऐसे कस्टमर जो लोग सुपर 4K AI प्रो वाला जो 2025 का मेरा नया डेटा जिसको मैंने बीते 15 फरवरी 2025 को लॉन्च किया था और आज है 15 मार्च 2025, बीते एक महीने के अंदर ही मैं आप लोगों को इसका फर्स्ट फ्री अपडेट प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसके अंदर आपको 30 टाइटल प्रोजेक्ट आज मिलने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जितने भी हमारे डाटा यूजर जो लोग पहले राउंड में जब मैंने डाटा लॉन्च किया था 15 फरवरी को, उसके दौरान जितने भी लोगों ने डाटा बाय किया, बुक वालों की नहीं बात कर रहा हूं क्योंकि बुक वालों का डेटा अभी भी नहीं गया है, जो लोग पहले राउंड में डेटा बाय कर लिए, जिनके पास डेटा पहुंच चुका है, ये वीडियो ये अपडेट उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार वो सभी कस्टमर इस वीडियो को देख लेंगे जिनके पास मेरा डेटा पहुंच चुका है। हाल फिलहाल में जिनका 2-4 दिन पहले डेटा पहुंचा है वो लोग भी इस वीडियो को देख लेंगे, लेकिन जिनका पार्सल, जिनका हार्ड डिस्क अभी कोरियर में पड़ा हुआ है, अगर उनके पास टाइम है तो भी देख लें। हालांकि उनके हार्ड डिस्क में वो डेटा कॉपी कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आपको ये अपडेट मिलेगा, क्या इसका प्रोसेस होने वाला, फाइल आपको कहाँ पे रखनी है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखिए दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हमने अपडेट का फाइल रेडी किया हुआ है, 2 फाइल रेडी किया हुआ है। एक तो ये हमारा सुपर 4K AI प्रो अनलॉक प्रोजेक्ट, जिसके अंदर प्रोजेक्ट फाइलें होती हैं, ठीक है। अभी हम इसके बारे में विस्तार से आपको बता देंगे। और दूसरा जो फाइल है वो है डाटा का, सुपर 4K AI प्रो डाटा। अब ये डेटा वाला फाइल है। अब आपको इन दोनों फाइल को कैसे डाउनलोड करना है, क्या उसका प्रोसेस है वो भी आगे बताएंगे, कहाँ पे इसको रखना है वो भी बताएंगे। हम पहले की तरह इस बार भी 2 फोल्डर दे रहे हैं, लेकिन इस बार डाटे को अपडेट करना बहुत ही आसान है। पहले की तरह आपको कई फोल्डर के अंदर जाके फाइलों को पेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब बिल्कुल एक ही जगह पे आप कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, सारी फाइलें अपने अपने जगह पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए इसके अंदर अपडेट क्या किया हूं, पहले उसको दिखा दूं। अपडेट हमने कहाँ पे किया है, वो फाइल आपको कहाँ पर शो होगी। अब हम दिस पीसी ओपन किए, अपने डी ड्राइव के अंदर गए और यहाँ पे जो 4 फोल्डर आपको मिल रहा है, सेटअप का, डेटे का और जो फुटेज होता है इसका, और फुटेज के जस्ट ही बगल में यह है सुपर 4K AI प्रो अनलॉक प्रोजेक्ट, मतलब जहाँ पे सारे प्रोजेक्ट रखे गए हैं उस फोल्डर को आपको ओपन करना है। यहाँ पे देखें तो टाइटल प्रोजेक्ट, मैंने बताया कि हमने जो अपडेट पहला जारी किया है, फर्स्ट फ्री अपडेट जो जारी हुआ है वो टाइटल प्रोजेक्ट के अंदर किया गया है, जिसके अंदर 30 टाइटल आपको मिल रहे हैं विथ इंट्रो लोगों के साथ में, वो भी 3D वाले, वो भी हिंदी फंड के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमारे डाटे के अंदर सब 2 टाइप की चीजें हैं, जैसे हिंदी का टाइटल यहाँ पे है और इंग्लिश वाला टाइटल यहाँ पे है, मतलब 3D वाला टाइटल यहाँ पे है और सिनेमैटिक वाला टाइटल यहाँ पे है। तो हमने 2 कैटेगरी की व्यवस्था दी हुई है, मतलब दोनों तबके को ध्यान में रखते हुए डाटा को डिजाइन किया गया है, ताकि आप ग्रामीण इलाके की भी मिक्सिंग आए तो आराम से करें, या शहरी इलाके की भी मिक्सिंग आपके पास आए तो आप आराम से करें। सब चीजें घाल मेल नहीं है, सब अलग अलग चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे जो टाइटल प्रोजेक्ट है इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको पहले तो ट्रेनिंग वाला वीडियो मिल जाएगा। अभी देखिए मेरा जो टाइटल ये है, इस टाइटल के अंदर आपको काम कैसे करना है उसका यहाँ पे डेमो पूरा दे दिया गया, हाउ टू वर्क इन टाइटल प्रोजेक्ट। इसके अंदर हमने 2 डेमो दिए हैं, कैसे आपको एडिटिंग करना है और कैसे आपको कुछ नाम कम है तो बढ़ाना कैसे है, कुछ नाम ज़्यादा हैं वो पार्टी ने उसका नाम लिख कर नहीं दिया है और हमारे टाइटल के अंदर पहले से वो ऑप्शन दिए गए हैं, तो उस टाइप की व्यवस्था आप कैसे कर पाएंगे खुद ही, वो सब व्यवस्था इसमें दी गई। मतलब आपको हमारे डाटे को यूज़ करने में, हमारे इस टाइटल को कैसे यूज़ करना है, उसमें कोई भी असुविधा ना हो, उसके लिए हमने यहाँ पे डेमो दे रखा है। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरे चैनल पे मैं एक सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए भी है, मतलब जितने भी हमारे डाटा यूजर हैं सुपर 4K AI प्रो वाले, उनको मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बिगिनर से एडवांस तक बता रहा हूं। मतलब अगर आप एक्सपर्ट हैं तो भी आपको देख लेना चाहिए, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिल रही हैं जो आपको पहले से पता नहीं है, भले आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो और बाकी आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूं। मतलब डेटा हमारे यहाँ से मंगाने से लेके जैसे डेटा आपके यहाँ पहुंचता है तो आप क्या क्या प्रोसेस करेंगे कि आपका सारा काम बहुत अच्छे से हो, मिक्सिंग कैसे करेंगे, उसका क्या प्रोसेस होता है, सही तरीका क्या होता है, हार्ड डिस्क सेटअप करने का, सिस्टम सेटअप करने का क्या क्या तरीका होता है। डेली एक वीडियो उस पर जा रहा है, आज भी एक वीडियो हो सकेगा जाएगा शाम तक, तो आप उसको देख लीजिएगा और चैनल को एक बार चेक करिएगा। अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन भी चेक कर लीजिएगा। पिछली बार की तरह आप लोग ऐसा मत करिएगा कि जो हमारे बहुत सारे ओल्ड डाटा यूजर थे जो सुपर अल्ट्रा 4K HD प्रो का डेटा हमसे बाय किए थे,
अभी तो बहुत सारे लोग डेली, कोई एक दो कस्टमर डेली अपडेट मांगते हैं कि सर हम किसी काम में व्यस्त हो गए, अपडेट देख नहीं पाए, अपडेट फाइल भेज दीजिए। तो क्या है कि टाइम टू टाइम अपडेट लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा और हमारे लिए भी बेटर रहेगा। तो लोगों को फाइल्स फिर से भेजनी पड़ती है। अब ऐसा उनके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कई बार 2-4 नंबर सामने आ गया तो उनके व्हाट्सएप पे भेज भी देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे डाटा यूजर हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, डाटा चैनल से ही बाय किए हैं, चैनल पे ही डेमो देखे, चैनल के नीचे से ही हमारा नंबर लिए और नंबर से हमसे बात करके डेटा मंगाए और डेटा पहुंच गया, उसके बाद भूल गए कि हम सर से कैसे जुड़े, क्या माध्यम था, नहीं था, वो सब भूल गए। बस सोच लिए कि चलिए एक मोबाइल नंबर है तो काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन उनको नोटिफिकेशन इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं, उनको पता ही नहीं चल पाता है कि कब हम क्या दे रहे हैं, कब क्या नहीं आ रहा है। अब 3-4 महीने पहले का जो अपडेट है उसको अब मांग रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे डाटा यूजर हैं जिन्होंने अपडेट ही नहीं लिया है, उनको पता ही नहीं चल पाता है कि हम कब क्या कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें। जितने भी हमारे 4K AI प्रो वाले डाटा यूजर होंगे उनको मैं एक चीज के लिए बिल्कुल कहूंगा, फोर्स के साथ में कहूंगा कि भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रखिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। आपने डेटा मंगाया पैसा खर्च करके, तो फ्री वाली चीज को काहे छोड़ रहे हैं। आप जो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल वाला आइकन है उसको आप वहां पे नोटिफिकेशन अनेबल करके ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे हम वीडियो चढ़ाए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। अब देखिए हम लोग के लाइन वाले जितने भी हो, चाहे छोटे मिक्सिंग लैब वाले हो चाहे बहुत बड़े वाले हो, समय किसी के पास नहीं रहता है किसी का वीडियो देखने के लिए। लेकिन आप नोटिफिकेशन अनेबल किए रहेंगे तो आपको मेरे थंबनेल पे जो मेरा नोटिफिकेशन जाएगा ना, मेरे थंबनेल पे कोई झाल झपेट नहीं लिखा रहता है कि नहीं एकदम बिल्कुल खींच कर लाने वाला थंबनेल हो। मैं साफ साफ चीजों को वहां पे लिख देता हूं कि भाई ये वीडियो किस टॉपिक पे है। ये आप थंबनेल में देख लीजिएगा कि अगर फ्री अपडेट से संबंधित वीडियो है तो आपको देखना जरूरी है, फिर आप देखिएगा। अगर नहीं है तो फिर उसको आप स्किप करिएगा, मत देखिएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी हर वीडियो को आप देखिए, क्योंकि मेरे चैनल पे ज्यादातर जो है ऑफर की ही वीडियो आती है इस चैनल पे, क्योंकि मेरा ऑफिशियल चैनल। बाकी अभी जो ट्रेनिंग स्टार्ट किए हैं उसका तो सीरीज चल ही रहा है, अगर उसका नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप उसको देख लीजिएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ताकि आपको समय समय पे अपडेट मिलता रहे। अभी तो ये पहला अपडेट है, हम लोग लंबा अपडेट लेके चलेंगे। 18 महीने का फ्री अपडेट है जो लोग अब तक डेटा बाई कर चुके हैं, क्योंकि अब इसके बाद जब भी कोई ऑफर आएगा तो उसमें 18 महीने वाली स्कीम नहीं है, सिर्फ 2025 फुली 2025 तक का ही डेटा मिलने वाला है जो भी लोग अब डाटा बाई करेंगे। क्योंकि हमने 100 कस्टमर की क्वांटिटी रखी थी, वो 100 कस्टमर वाली क्राइटेरिया फुल हो चुकी है, वो सारे डाटे बुकिंग हो चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हमने अपडेट क्या किया। देखिए इसमें आप आते हैं तो ये तो डेमो हो गए, डेमो के बारे में बता दिए। अब देखिए इस डाटे के हमने एक सिस्टम बना दिया है कि भाई जब आपके पास किसी पार्टी का नाम लिखने के लिए मिक्सिंग कर लेते हैं, नाम लिखने के लिए जो फैमिली का नाम होता है, दूल्हा दुल्हन का नाम होता है, उनके माता पिता का, किस टाइम को शादी हुआ है, किस मैरिज हॉल में हुआ है, या कि दूल्हे का घर कहाँ पे है, दुल्हन का घर कहाँ पे, मतलब उनका जो एक इंट्रो होता है, स्टार्टिंग का जो टाइटल के नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसको हमने 3 कैटेगरी दे दिया है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि आपको पार्टी ने नाम लिख कर दिया तो कई बार लोग छोटा सा नाम दे देते हैं। छोटा नाम का मतलब आपने बोल दिया कि भैया दूल्हा दुल्हन का नाम दे दीजिए और दूल्हा के माता पिता का और दुल्हन के माता पिता का नाम दे दीजिए, किस डेट को शादी हुआ है, एड्रेस क्या वो दे दीजिए। तो पार्टी ने ऐसे लिख कर दे दिया, तो ये हो गया शॉर्ट फैमिली नेम। इसको हमने कैटेगरी रखा है शॉर्ट फैमिली का, जो ये 3 नंबर पे है ना, शॉर्ट फैमिली नेम। इस फोल्डर के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट होंगे उनके अंदर जितने भी ऐसे लोग नाम देंगे जिनका केवल दूल्हा दुल्हन और उनके माता पिता वगैरह का नाम होगा, उस प्रोजेक्ट को आपको यूज करना है। अभी इसके अंदर आप देखें तो सिर्फ आपके पास एक प्रोजेक्ट होगा जो लोग पहले से डेटा ले गए हैं, क्योंकि उसमें हमने एक प्रोजेक्ट ही दिया था। लेकिन आज जब इस डाटे को अपडेट करेंगे ना तो यहाँ पे संख्या हो जाएगी 11। अभी मैं करके आपको चेक करवा दूंगा। पहले बता दूं कि किस प्रोजेक्ट में क्या होने वाला, क्या तरीका होगा। हालांकि इसका डेमो यहाँ पे मैं दिया हूँ, फिर भी अभी एक और है। जैसे कोई परिवार आपको दे दिया, उसमें उन्होंने लिख दिया माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, दीदी जीजा, भैया भौजी, मामा मामी, फूआ फूफा और भतीजा। ये जो हो गया इस कैटेगरी, मतलब इसमें नाना नानी नहीं आ रहे हैं, मौसी मौसा नहीं आ रहे हैं, भांजी भांजा नहीं आ रहे हैं। फुल फैमिली नेम जो पहले नंबर पे है, फुल फैमिली नेम, इसमें मौसी मौसा का नाम नहीं मिलेगा आपको, नानी नाना का नाम नहीं मिलेगा, भांजी भांजा का नाम नहीं मिलेगा, बाकी और सारे रिलेटिव के आपको नाम मिल जाएंगे। तो आप जब भी इस टाइप का अगर आपके पास चिट्ठी आता है, जो लोग लिस्ट बना के देते हैं पेपर पे, हालांकि आप इस चीज के लिए जो पार्टी नाम लिख कर देती है उसके लिए अपना एक कोटेशन रेडी करिए। जो आप रसीद देते हैं ना, A4 साइज का एक रसीद बनाइए जिसमें आप पार्टी की बुकिंग करिए। एक साइड जो फर्स्ट होगा, एक साइड पे आप पार्टी का पूरा जब बुकिंग करते हैं ना, मैं अपने टाइम में करता था, मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आप A4 साइज का एक रसीद क्रिएट करिए, अपने खुद ही पास प्रिंटर हो तो करिए, नहीं कहीं से छपवा लीजिए 150 पेज का, और उस पर फ्रंट साइज पे आप पूरी पार्टी का डिटेल रखिए
कि कहाँ पे बारात जाना है, कब जाना, नहीं जाना है, शादी विवाह क्या है, क्या कैमरा, क्या रेट है, क्या ड्रोन है, डीएसएलआर क्या है, वो सारे आइटम जो बुकिंग से संबंधित जो कस्टमर आपसे बुकिंग करवाता है, डेट का, शादी का, लगन बुक करवाता है, उस टाइप की डिटेल लिखिए। और उसके पिछले हिस्से में, निचले हिस्से मतलब उसका पिछला भाग जो होगा, फ्रंट में आप लिखिए तो ये सब रहेगा। पिछले हिस्से में आप पूरा वहाँ पे कोटेशन तैयार रखिए जहाँ पे आपको ये सब लिखा हो फैमिली नेम में। आप जो भी लिख के रहेंगे भाई इस पे आप माता पिता लिख के उसमें डैश मार के छोड़ दीजिए, फॉर्म की तरह, जैसे फॉर्म होता है ना, लोग आप उसको पेपर पे लिख के आपको वो लोग सेंड कर देंगे, तो उस टाइप का भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि इसमें जो ये फुल फैमिली नेम है, इसके अंदर आपको मौसी मौसा नहीं मिलेंगे, नानी नाना नहीं मिलेंगे और भांजी भांजा नहीं मिलेंगे। इस टाइप का नाम अगर आपको लिख कर आता है तो उसके लिए आप यहाँ पे फुल फैमिली नेम वाले प्रोजेक्ट को ओपन करिएगा। अच्छा, अभी तक जितने भी लोगों के पास ये डाटा पहुंचा है उनके पास सिर्फ 25 या 26 नंबरिंग जो 25 वाला है, ये 25 नंबर फुल फैमिली वाला उनको प्रोजेक्ट यहाँ तक का मिला होगा। लेकिन आज जब हम डाटा अपडेट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 10 35 प्रोजेक्ट यहाँ पे हो जाएंगे जो भी थिंटो लोगों के साथ में। अब ये जो 2 नंबर पे है संपूर्ण फैमिली नेम, अब संपूर्ण फैमिली नेम में देखिए आपको यहाँ पे 6 प्रोजेक्ट ही मिला, लेकिन जब आप डेटा अपडेट कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे संख्या हो जाएगी 16। 10 इसमें, 10 वाला जो प्रोजेक्ट है शॉर्ट फैमिली नेम में इसमें बढ़ा है, 10 प्रोजेक्ट इसमें बढ़ा है और 10 प्रोजेक्ट इसमें बढ़ा है। तो कोई आपको असुविधा ना हो उसके लिए हमने कैटेगरी बांट दी है। टाइटल को एडिटिंग करने के लिए सही मेथड क्या है उसके लिए यहाँ पे डेमो भी दे दिया गया है कि हमारे इस टाइटल को अगर यूज करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब ये जो संपूर्ण फैमिली नेम वाला है इसके अंदर आप जितने भी रिलेटिव के होते हैं, दूल्हा दुल्हन के रिलेटिव वाले होते हैं, मामा मामी, काका काकी, नाना नानी, मौसी मौसा, भांजी भांजा, भतीजा, जितने भी रिलेटिव है सारे लोगों का नाम रहेगा। आप ऐसे लोगों का नाम, अगर कोई इतना बड़ा फैमिली, अभी देखिए देहात में अभी ये सब चलता है, शहर में भले ही सब नहीं चलता, शहर में सिर्फ दूल्हा दुल्हन का नाम चलता है, उनके दोनों पक्ष के माता पिता का नाम, किसी मैरिज हॉल में शादी हुई है, दूल्हे का एड्रेस क्या या दुल्हन का एड्रेस क्या, बस यही होता है। और बाकी ये सब दादा दादी चाचा चाची ये सब नहीं रहते हैं, भैया भाभी कोई नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन ग्रामीण इलाकों के लिए ये चीजें अभी भी बहुत जरूरी हैं, तो आपके पास ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके लिए अब क्या करना है ये तो हमने दिखा दिया, किसने फाइल कहाँ पे है, कहाँ पे क्या है, सारा चीज हमने चेक करवा दिया। अब बारी आती है कि मैं आपको इस साइड में इसको रख के ही चेक करवा दूंगा, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब जो हम फाइल आपको ये भेजेंगे 2 फाइल, हालांकि ये 2 फाइल हम आपको व्हाट्सएप पे इस बार नहीं भेजेंगे, सिर्फ जो ये प्रोजेक्ट वाली फाइल है ना इसी को हम आपके व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। बाकी ये जो डाटा वाला फाइल है ना, ये जो डाटा वाला फाइल है इसका आपको लिंक दिया जाएगा, आप इसे डाउनलोड करेंगे। चूंकि इसकी जो साइज है ये लगभग 1.5 GB के ऊपर है, ठीक है, तो आपको इसे डाउनलोड करने के लिए हम लिंक प्रोवाइड करेंगे, आप उसका लिंक डाउनलोड कर लेंगे और ये जो व्हाट्सएप पे भेज देंगे, इसको जब आप व्हाट्सएप से डाउनलोड करके ऐसे कंप्यूटर पे रखेंगे अपने डेस्कटॉप पे जहाँ पे आपको अपडेट करना है, कुछ इस तरीके से रख लेंगे। अब बताते हैं इसके आगे का प्रोसेस क्या है, कैसे आपको अपडेट करना है। ये 2 फाइल जब आपको मिल जाएगी डाउनलोड से और व्हाट्सएप से, तो आप पहले तो जो ये प्रोजेक्ट वाली फाइल है इस पर आप राइट क्लिक करिए और यहाँ पे जो WinRAR का सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर जाइए, स्टार्ट हियर वाले ऑप्शन पे करिए। ध्यान रखिएगा स्टार्ट हियर, यहाँ पे स्टेट फाइल है, स्टेट 2 है, ओपन WinRAR है, नीचे सबसे दिया है स्टेट हियर। आपका ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है, जहाँ पे स्टेट हियर लिखा रहेगा आप उसको क्लिक करिएगा। ऑटोमेटिक ही ये जो फोल्डर है एक बन के आ जाएगा यहाँ पे, और इस फोल्डर के अंदर वो सारे आइटम हो जाएंगे जो ये प्रोजेक्ट देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, एक जो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जब आप इसको स्टार्ट हियर करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस फोल्डर को ऐसे यहाँ से कट कर लेना, चाहे कॉपी कर लेना और आ जाना है अपने यहाँ पे जो पीसी है इसको ओपन करिए, डी ड्राइव के अंदर जाइए। डी ड्राइव के अंदर जाने के बाद किसी एरिया में जहाँ पे ब्लैक मतलब खाली एरिया है, ब्लैंक एरिया है, इस पर राइट क्लिक करके और यहीं पे कर दीजिए पेस्ट। अब जैसे आप पेस्ट करेंगे तो आपका फटाक से पेस्ट हो जाएगा। मेरा इसलिए नहीं हो रहा है चूंकि मेरे इस डाटे के अंदर ऑलरेडी प्रोजेक्ट रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक बार इसको रिप्लेस कर देता हूँ, आपको भी रिप्लेस कर देना है। तो मैं जैसे ही रिप्लेस करता हूँ सारे प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक ही इसमें अपडेट हो गया। मैं आपको चल के दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे फुल फैमिली नेम में हो गया 35 प्रोजेक्ट और यहाँ पे देखें संपूर्ण फैमिली नेम में हो गया 16 प्रोजेक्ट और यहाँ पे जो आपका शॉर्ट था जिसमें सिर्फ एक ही था वो हो गया आपका टोटली 11 प्रोजेक्ट, ठीक है। पहले एक ही था तो 10 प्रोजेक्ट इसमें भी बढ़ गए। तो अभी आपने सफलतापूर्वक अपने प्रोजेक्ट को अपडेट कर लिया है। अब बारी आती है किस डाटे को कहाँ पे रखना है। बस डेटे का भी सेम प्रोसेस होगा। जो डेटा लिखा है जिसपे लगभग 1.5 GB के आसपास की फाइल है, आप इस पर राइट क्लिक करें और सेम प्रोसेस फॉलो करें, स्टार्ट हियर वाले ऑप्शन को करें। देखिए यहाँ पे स्टार्ट हियर वाला जो ऑप्शन है
मैं इसको करता हूं। आपको मैं दोबारा से रिपीट करके बताता हूं कि आप जब भी इस फाइल को WinRAR से एक्सट्रैक्ट करें तो एक्सट्रैक्ट हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। एक्सट्रैक्ट वाले फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आपका ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन, आपको WinRAR वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर, ध्यान रखिएगा एक्सट्रैक्ट फाइल भी है, एक्सट्रैक्ट टू भी है, सब पे नहीं करना है, आपको एक्सट्रैक्ट हियर वाले पे कर लेना है और ये फाइल ऑटोमेटिक ही एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप एक्सट्रैक्ट हियर के अलावा कोई दूसरा स्टेप करते हैं तो फिर आप सक्सेसफुली तरीके से अपने डाटे को अपडेट नहीं कर पाएंगे, फिर दिक्कत होगा। तो अभी देखिए एक फोल्डर और क्रिएट हो गया जो डेस्कटॉप पे आ गया, जो डाटे का था। अब हमने क्या किया कि इस डाटे वाले फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक किया और इसको कर लिया कॉपी या कट करें। हमने इसको कॉपी कट कर लिया, जो फोल्डर बन के आ गया। अब इसको कॉपी कर लेना है, फिर सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। दिस पीसी के अंदर जाना है, डी ड्राइव के अंदर जाना है और किसी खाली जगह पे आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। अब जैसे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा और मेरे में तो रिफ्रेश मांग रहा है क्योंकि फाइल ऑलरेडी मेरे डाटे के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन आपको ये नहीं मांगेगा। अगर मांग भी लिया तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिएगा। जैसे ही रिप्लेस करेंगे, स्किप मत करिएगा, रिप्लेस करिएगा। जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो सारी फाइलें ऑटोमेटिक ही अपने सही जगह पे पहुंच जाएंगी। उसके बाद आपका जो डेटा है पूरी तरीके से सफलतापूर्वक अपडेट हो जाएगा। फिर आप प्रोजेक्ट को यूज करेंगे तो आपको कोई भी फाइल मिसिंग नहीं जाएगी। अब आप ध्यान रखिएगा, अगर इस प्रोसेस को आप सेम तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी मिसिंग नहीं जाएगा। अगर आप जरा भी मिस्टेक कर दिए तो आप प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, आपको उसमें फाइलें मिसिंग जाएंगी क्योंकि आप सही तरीके से डाटे को अपडेट नहीं किए। हालांकि पहले क्या होता था कि मैं फोल्डर खोल के उसके अंदर ले जाके फाइल कहाँ कहाँ पे पेस्ट करनी होती है उस तरीके से बताता था, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता था, उसमें बहुत सारे लोग नहीं कर पाते थे। तो कई बार मुझे टीमवीवर पे जाके उनका करना पड़ता था, एनीडिस्क के ऊपर जाके उनके डाटे को अपडेट करना पड़ता था। लोग वीडियो देखकर भी नहीं कर पाते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधे आपको यहीं पे पेस्ट कर देना है और सारी फाइलें ऑटोमेटिक पूरे डाटे के अंदर जहां जहां से जिस फोल्डर्स होंगे ऑटोमेटिक सारी फाइलें ऑटोमेटिक ही पहुंच जाएंगी। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। जितने भी हमारे डाटा यूजर सुपर 4K AI प्रो के हैं उन सभी लोगों के लिए एक फ्री अपडेट है। बीते 1 महीने के अंदर ही आपको इस डाटे के अंदर पहला अपडेट मिल गया। अब दोस्तों इसका जो सेकंड अपडेट आने वाला है वो बिहार को समर्पित है। जितने भी ऐसे बिहार के हमारे कस्टमर जो लोग डेटा बुक करा के छोड़े हैं, अब अगला अपडेट उन्हीं के लिए है। डेट मैं रख रहा हूँ इस अपडेट का पहले वैसे 1 अप्रैल का। किसी कारण से अगर 1 अप्रैल को ये सेकंड अपडेट नहीं आ पाएगा तो 15 अप्रैल को इसका सेकंड अपडेट आएगा, जिसके अंदर बिहार का जो मैं पैक दे रहा हूं इस 206 विधि के प्रोजेक्ट वाला, जिसमें बिहार के संपूर्ण विधि का प्रोजेक्ट मिल जाएगा। चाहे वो बिहार का कोई भी फंक्शन हो, मैंने सब फंक्शन के ऊपर कमो बेशी 2, 4, 5, 10 गाने कर लिए हैं। मतलब पूरा भक्ति से लेके रिसेप्शन तक का जो फंक्शन है, कहने का मतलब यह है कि आप उस प्रोजेक्ट को पाने के बाद पूरी बिहार की एक शादी को टोटली भोजपुरी गाने से, भोजपुरी का मतलब वो भोजपुरी वाला मत समझ लीजिएगा दीवानी जवानी वाला, वो वेडिंग के लिए जो भोजपुरी गाने होते हैं, शारदा सिन्हा जी का, अन्नू दुबे जी का, मोहनी जी का वगैरह वगैरह, बहुत सारे वहाँ के लोक गायक हैं जिन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने प्रेजेंट किए हैं वेडिंग के ऊपर। उन गाने का कलेक्शन हम लेकर आ रहे हैं। जो 4K AI प्रो डाटे का सेकंड फ्री अपडेट होगा वो होगा 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में। या तो 1 अप्रैल को करेंगे या फिर 15 अप्रैल को करेंगे, जैसा काम हो पाएगा, काम के ऊपर डिपेंड करता है। बीच में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई तो 1 तारीख को करेंगे, और नहीं तो फिर 15 अप्रैल को फाइनली है कि उसका फ्री अपडेट आ रहा सेकंड वाला। उसके बाद जितने भी लोग डाटा बुक करा के छोड़े हैं बिहार वाले, जितने भी हमारे ओल्ड कस्टमर हैं, ज़्यादातर जो हमारा डेटा जा रहा है AI 4K वाला, इसमें ज़्यादातर हमारे ओल्ड डाटा यूजर ने बुकिंग कराया हुआ है। क्योंकि वो हमारे डाटे के बारे में जानते हैं, हमारा प्रोजेक्ट यूज किए हैं तो उनको पता है, पहले से वो दूसरे कंपनी का डेटा प्रोजेक्ट यूज किए हैं, उनको पता है कि कहाँ पे बेनिफिट होने वाला है, कहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं नहीं मिलती हैं, कौन से डाटे से उनका काम चल पाएगा। तो इसलिए जो हमारा ज़्यादातर डेटा बुकिंग हुआ है इस बार AI 4K वाला, वो बिहार आज भी, पहले भी बिहार 1 नंबर पे था और आज भी बिहार 1 नंबर पे है हमारे इस डाटे को लेकर। इसीलिए मैं ज़्यादातर काम करता हूँ स्पेशल बिहार के लिए। हालांकि मेरे इस डाटे के अंदर मैंने स्पेशल काम कर दिया है हिंदी के ऊपर। हिंदी का तो मैंने ऑलरेडी सिनेमैटिक का 2 कट एंड बीट टू बीट का प्रोजेक्ट पूरा दे दिया है फाइनली, और जो कॉपी पेस्ट के ऊपर है वो भी मैंने पूरा कंप्लीट, हिंदी का पूरा कंप्लीट दे दिया। मतलब आप हिंदी के गाने से पूरा शादी की मिक्सिंग कर सकते हैं। टोटली हिंदी का वर्जन अलग कर दिया है और भोजपुरी का वर्जन अलग कर दिया है। फिर भी आज के टाइम में भी जो हमारे डाटा यूजर हैं जो ज़्यादातर बिहार से बिलोंग करते हैं, चूँकि वहाँ का स्पेशल जो प्रोजेक्ट होता है, लोकल जो फंक्शन वहाँ के होते हैं, लोकल गाने जो होते हैं, लोकल विधि जो होता है, वो हमारे डाटे के अंदर पूरा मिल जाता है। ऐसा नहीं कि 2, 4, 10 ठो गाना डाल दिए, नहीं, कंप्लीट। इस बार तो हर साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। हर साल 2, 1 ठो गाना देते थे किसी विधि का,
मतलब काम चल जाता था घुमा फिरा के, हिंदी में मिला के और भोजपुरी मिला के। लेकिन इस बार हम इतने कलेक्शन दे रहे हैं कि आप पूरी शादी को भोजपुरी गाने से ही कर दें, एक भी हिंदी गाने नहीं लगाएंगे, आपका पूरा विधि हम दे रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर पूरा विधि देंगे। तो आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।